व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। तो गाइस, मैं जस्ट अपना काम करके फ्री हुआ हूँ और मन में काफ़ी सारी एंग्जाइटी इश्यूज हो रहे थे, काफ़ी बेचैनी हो रही थी, मन के अंदर काफ़ी तूफान चल रहे थे। आई एम श्योर आप सबके साथ आपने कभी ना कभी एक्सपीरियंस ज़रूर किया होगा लाइफ में। इनफैक्ट बहुत सारे लोगों को तो फ्रीक्वेंटली होता है, मुझे जैसे काफ़ी ज़्यादा कभी कभी ओवर थिंकिंग हो जाती है, ये कैसे होगा वो कैसे होगा, काफ़ी सारी प्लानिंग, कभी ये कर रहा हूँ तो लगता है कि यार वो कर लेना चाहिए था। मन स्टेबल, जो मेरा माइंड है वो स्टेबल नहीं रहता है, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो मंदिर हो आते हैं, भगवान के दर्शन करके आते हैं, थोड़ा सा मन शांत होगा, दिमाग थोड़ा सा स्टेबल हो जाएगा उस थोड़ी देर के लिए। मेरे जो अंदर के जो फीलिंग्स हैं, जो एंग्जाइटी है वो थोड़ी सी काम हो जाएगी, तो मुझे थोड़ा सा बेटर फील होगा। अगर आपको भी ऐसा हो रहा हो तो ज़रूर आप थोड़ी देर के लिए या तो मेडिटेट कर लें, भगवान को याद करें, अगर पास में आपके कोई मंदिर है तो दर्शन करके आ जाएं। तो आज मैं जा रहा हूँ ऐसे ही बहुत ही अच्छे से मंदिर, एंड आई विल शो यू वो मंदिर का लेआउट, क्योंकि मैंने बहुत सुना है उस मंदिर के बारे में कि वो भगवान की बहुत मान्यता है, उस मंदिर की बहुत मान्यता है, बहुत पावरफुल मंदिर है। जो भी मन्नत मांगते हैं, इच्छा पूर्ति, जरूरी नहीं कि इच्छा पूर्ति ही, आपका मन बहुत शांत होता है, वहां जाके एक अलग एनर्जी फील होती है, ऐसा मैंने सुना है अपने काफी सारे दोस्तों से। इसलिए मैं वहां जा रहा हूँ, जाके खुद फील करूंगा उस एनर्जी को और आप सबको बताऊंगा मेरा कैसे एक्सपीरियंस था। सो लेट्स गो, हम सब साथ में भगवान के दर्शन करेंगे। जो भी मन के अंदर, जो भी आपकी मन की स्थिति है, जो आपका मन थोड़ा सा अनस्टेबल चल रहा है, भगवान के दर्शन करें, भगवान से शेयर करें सब कुछ। अगर आपके कोई लव्ड वंस हैं, कोई गार्डियन है, मम्मी पापा, जिससे भी आप कंफर्टेबल हो, आप उससे शेयर करें, आप डेफिनेटली जरूर लाइट फील करेंगे, तो मैं मंदिर जा रहा हूँ। यहाँ अनफॉर्चुनेटली ज़्यादा लोग नहीं है मेरे अपने, ज़्यादा इन पर्सन एक्चुअली शेयर करने के लिए, चैट करने के लिए तो बहुत है, चैट व्हाट्सएप के लिए कम्युनिकेशन करने के लिए बहुत है, वर्चुअल कम्युनिकेशन, बट इन पर्सन कोई नहीं है जिनसे मैं बातें शेयर कर पाऊँ। तो अब मैं जा रहा हूँ मंदिर, भगवान से सारी बातें शेयर करूँगा, थोड़ी देर स्पेंड करूँगा वहाँ, एंड आई लेट यू नो हाउ आई फेल्ट। लेट्स जस्ट गो एंड रीच द टेम्पल। स्टे ट्यून्ड गाइस। गाइस, ये है टेम्पल का फ्रंट और इस शिवलिंग की ऊंचाई है 25 फुट। इस मंदिर का नाम है शिवोहम और ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, जो कि हम सब जानते हैं कि हिंदू धर्म के प्रमुख देवताओं में से एक है। गाइस, यहाँ की एंट्री से लेके मंदिर तक का जो पाथ है, उस पूरे रास्ते में भगवान के कोट्स, उनकी प्रीचिंग, उनकी प्रतिमाएं, बैनर्स, पोस्टर्स बने हुए हैं कि आप मंदिर तक पहुंचते पहुंचते भक्ति में एकदम लीन हो जाएंगे। और ये पूरा रास्ता, पूरा पाथ एक गुफा के जैसा है, जो हमें बाहरी दुनिया से एकदम डिटैच कर देता है। गाइस, शिवोहम टेम्पल का मेन पर्पस है डिवोटीज को मेडिटेशन और स्पिरिचुअल टीचिंग्स को प्रमोट करना, यानी कि ध्यान और आध्यात्मिक मार्गदर्शन देना। और बेसिकली शिवोहम टेम्पल एक नॉर्मल टेम्पल नहीं है, बल्कि शिवोहम टेम्पल की प्रीचिंग्स और वैल्यूज के थ्रू हम भगवान के और करीब जाते हैं। इस मंदिर के निर्माण के पीछे पर्पस था उन उपदेशों को फैलाना जो भगवान शिव के जीवन और उनके दर्शन पर आधारित है। गाइस, शिवोहम शब्द संस्कृत के दो शब्दों शिव यानी कि भगवान शिव और अहम यानी कि मैं से लिया गया है, जो आत्मज्ञान और दिव्य शक्ति यानी कि सेल्फ रियलाइजेशन एंड वननेस विद द डिवाइन की फिलॉसफी को रिफ्लेक्ट करता है। तो ये मंदिर एक डेडिकेटेड स्पेस है भगवान शिव की स्पिरिचुअल टीचिंग्स का ध्यान करने के लिए। तो ये एक आइडियल जगह है बाहर के शोर शराबे से हट के खुद के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करने के लिए। गाइज, ये है स्पेशल दर्शन टिकट जो 250 रुपीज का है, और इस टिकट में जो चीजें मेंशन्ड हैं वो सब ऑफरिंग्स हम भगवान के सामने करेंगे। गाइज, शिवोहम टेम्पल में जो मेन अट्रैक्शन है वो है भगवान शिव की 65 फीट लंबी स्टैचू, जो सब भक्तों का ध्यान अपनी तरफ खींच लेती है। मंदिर में एंटर करते ही लेफ्ट साइड पे 108 कलश रखी हैं, जहां हम 108 रुद्राक्ष के मोती एक एक करके उन सारे कलश में रखेंगे और ओम नमः शिवाय बोलते जाएंगे। तो बोलो ओम नमः शिवाय। उसके बाद मैंने बांधा विघ्न हरण का धागा, मन में ये विश्वास लिए कि भगवान भोलेनाथ हमारे सब दुख तकलीफें दूर कर देंगे। फिर मैं आगे बढ़ा गणेश अर्चना करने, यानी कि गणेश जी की पूजा करने। गाइस, गणेश जी का एक बहुत ही विशाल काय स्टैचू बना है इस टेम्पल में।
गाइस गणेश जी के दर्शन के बाद हम निकल पड़े इस मंदिर के वन ऑफ द मेन अट्रैक्शंस यानी कि पंचधाम यात्रा। तो आइए हम सब निकलते हैं यात्रा पर। गाइस पंचधाम यात्रा से पहले एक एलिवेशन है जहाँ से भगवान शिव का विशाल स्टैचू साफ दिखता है और अब हम जा रहे हैं पंचधाम यात्रा करने। गाइस यात्रा में सबसे पहला स्थान था हरिद्वार, उसके बाद दूसरा स्थान था ऋषिकेश और यहाँ राम झूले का मिनिएचर भी बना हुआ था। पंचधाम यात्रा में तीसरा स्थान था बद्रीनाथ। एंड गाइस इस पंचधाम यात्रा की एक खास बात ये थी कि हर स्थान के भगवान के मंदिर जैसे बने थे यहाँ पे भी वैसे ही बनाने की कोशिश की गई थी। बद्रीनाथ के दर्शन के बाद मैंने किए बाबा केदारनाथ के दर्शन और सबसे आखिरी में थे अमरनाथ बाबा। एंड गाइस अमरनाथ यात्रा को रेप्लिकेट करने के लिए भोलेनाथ का शिवलिंग और आसपास के सराउंडिंग्स को बहुत ही ठंडा रखा गया था। गाइस पंचधाम यात्रा के बाद ये गुफा मुझे ले गई बाहर की ओर और बाहर निकलते ही वहाँ भगवान शिव का एक छोटा सा शिवलिंग था जिन पे मैंने दूध से अभिषेक किया और पंडित जी मेरे लिए मंत्र पढ़ रहे थे। गाइस उसके बाद मैं निकल गया इस मंदिर के एक और वन ऑफ द मेन अट्रैक्शन पॉइंट्स जो कि है 12 ज्योतिर्लिंग। सो गाइस एंटर करते ही सबसे पहले ज्योतिर्लिंग थे महाकालेश्वर जो कि उज्जैन मध्य प्रदेश में स्थित हैं। दूसरे ज्योतिर्लिंग थे भगवान काशी विश्वनाथ जो कि बनारस उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। आगे बढ़ते हुए तीसरे ज्योतिर्लिंग थे मल्लिकार्जुन जो कि आंध्र प्रदेश में है। गाइस हर ज्योतिर्लिंग की अलग अलग मान्यता है। तो हमारी यात्रा में अगले ज्योतिर्लिंग थे भगवान नागेश्वर जो कि गुजरात में स्थित है। यात्रा में आगे बढ़ते हुए भगवान भोलेनाथ की एक बहुत ही सुंदर सी प्रतिमा थी और फिर मैंने दर्शन किए भगवान रामेश्वर के जो तमिलनाडु में स्थित हैं और उन्हीं के आगे थे भगवान सोमनाथ जो कि गुजरात में स्थित है। इसी यात्रा में आगे बढ़ते हुए बहुत सारे शिवलिंगों का एक सीक्वेंस था जो नीचे से लेके ऊपर तक लगे हुए और वहीं पे एक पंडित जी ने मुझे टीका लगाया और मेरे लिए मंत्र पढ़ा। फिर मैंने दर्शन किए कृष्णेश्वर महाराज के जो महाराष्ट्र में स्थित है। फिर मैंने दर्शन किए भगवान बैद्यनाथ की जो झारखंड में स्थित है। फिर आगे बढ़ते हुए मैंने दर्शन किए भगवान ओमकारेश्वर के जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है जहाँ मैं एक्चुअल में जा चुका हूँ। फिर मैंने दर्शन किए भगवान भीम शंकर के जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। गाइस हर ज्योतिर्लिंग में जो शिवलिंगों का आकार है उसको रेप्लिकेट करने की कोशिश की गई है। गाइस उसके बाद मैंने दर्शन किए भगवान त्र्यंबकेश्वर के जो कि महाराष्ट्र में स्थित हैं और फाइनली मैंने दर्शन किए भगवान केदारनाथ के और फिर गुफा का रास्ता मुझे ले गया बाहर की ओर जहाँ भगवान शिव का विशाल काय स्टैचू ठीक मेरी आंखों के सामने था। फिर मैंने भगवान के नाम का दिया जलाया और मंदिर के सरोवर में जाके रख दिया इस विश्वास के साथ कि भगवान भोलेनाथ मेरे जीवन के सारे अंधेरे को मिटा दें। गाइस फिर मैंने इस मंदिर के मानसरोवर में एज पार्ट ऑफ द ट्रेडिशन ऑफ दिस टेम्पल ओम नमः शिवाय चैंट करते हुए मन में अपनी इच्छा लिए एक सिक्के को फेंका। उसके बाद बुरी नजर से खुद को बचाने के लिए मैंने नवग्रह की 7 बार परिक्रमा की और शनि देव के लिए तिल चढ़ाया। सारी चीजें पूरे विधि विधान से फॉलो करने के बाद सबसे आखिरी में मैंने भगवान शिव के नाम की अगरबत्ती जलाई। फिर मैंने बैठ के थोड़ी देर मेडिटेशन किया, भगवान का ध्यान किया और फिर मैं निकल पड़ा घर की ओर। तो गाइस दर्शन हो गए हैं, बहुत अच्छे दर्शन हुए। जो भी टिकट था उसमें ये था कि हर एक चीज़ स्टेप वाइज वो लोग करवा रहे थे। ये चीज़ मुझे अच्छी लगी रादर देन कि किसी और मंदिर में जाओ और फालतू के चोचले वो मांगेंगे कि इतने इतने में हो जाएगा। वो पहले से प्री रिटन था सब कुछ कि हाँ इतने आप दो 250 रुपीज़ ये VIP दर्शन के, इसमें आपको ये चीज़ें मिलेंगी। और वो विधिवत असिस्ट कर रहे थे, वो सब बता रहे थे कि हाँ ये चीज़ होगी। इसमें शनिदेव के लिए भी है, इसमें अगरबत्ती भी है, इसमें दिया भी है, सिक्का भी वहाँ पे ड्रॉप करो। वो जो मानसरोवर उन्होंने बनाया हुआ है अपना माना हुआ, भगवान को शिवलिंग पे दूध भी चढ़ाने का वो भी कराई गई, वहाँ पे भी थे। और अंदर जहाँ गए थे वहाँ मंत्र पढ़वा रहे थे, वहाँ आरती थी, बेसिकली सब कुछ था। तो मुझे इतना कुछ वो नहीं लगा कि हाँ ये इन्होंने लूटा है, मुझे सही लगा। रादर देन फॉर एग्जाम्पल मैं किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट नहीं करना चाहता, लेकिन फॉर एग्जांपल मैं गया था काशी विश्वनाथ लास्ट ईयर गया था और वहाँ पे उन्होंने ये बोल दिया कि प्रसाद जो है आपको 250 का ही लेना पड़ेगा। तो जस्ट मैंने इतना पूछा कि रेट कहाँ है, रेट कहाँ मेंशन्ड है, गवर्नमेंट ने कहाँ पे वो किया है कि आपको इतने में ही प्रसाद होगा। भगवान का मतलब है कि आप वो आपकी चॉइस है कि आप 10 रुपये चढ़ाएं, आप 50 रुपये चढ़ाएं, आपको सिर्फ दूध चढ़ाना है। ये थोड़ी नहीं होता है कि आपको 250 देने ही देने हैं। यहाँ पे भी आपकी चॉइस थी, नॉर्मल था और VIP था। यहाँ पे आपकी चॉइस थी और यहाँ पे सब बेसिकली विधिवत करा रहे थे। हर एक पॉइंट पे पंडित थे, हर एक पॉइंट पे असिस्ट करने के लिए लोग थे कि आप ये करो, और मंत्र बाकायदा पढ़ रहे थे आपके लिए डेडिकेटेड।
तो वो था, रादर देन 250 रुपये लेके आपने एक टोकरी में भर के दे दिया और वहाँ पे इतनी भीड़ है ना भगवान को आप देख पाए और ऊपर से धक्का अलग दे रहे हैं। टू बी ऑनेस्ट विद यू, ज्योतिर्लिंग सिर्फ नाम के रह गए हैं। वहाँ पे अगर आप VIP नहीं हो, आप खुद एक VIP नहीं हो, तो वहाँ पे आपको दर्शन भी अच्छे से नहीं होंगे और वहाँ पे आपको तुरंत भगवान की साइड तक नहीं देखने देंगे। इट्स जस्ट दैट कि आप जर्नी कर रहे हो। जैसे आप वैष्णो देवी गए, ठीक है, वहाँ पे आप घंटों लाइन में लगे रहे, घंटों आपने चढ़ाई की, उसके बाद जब आप देवी माँ तक पहुँचे तो उन्होंने एकदम से पुश कर दिया। इफ़ यू आर नॉट अ VIP, अगर आप एक नॉर्मल कॉमन मैन हैं तो आप फील ही नहीं कर पाएंगे उस चीज़ को। या कोई ज्योतिर्लिंग है, जैसे मैं काशी विश्वनाथ गया तो वहाँ पे इतनी ज़्यादा, मतलब इतना तेज़, भाई 10 सेकंड में किसी का कुछ नहीं हो रहा है, 10 सेकंड में कोई दुनिया नहीं रुक रही है। अगर वो ये बहाना देते हैं कि अगर आपको दे दिए दर्शन तो फिर दूसरों को भी देने पड़ेंगे, ऑफ कोर्स दो यार। 10 सेकंड भाई, वो घंटों तक रुक के आए हैं, घंटों तक लाइन में लग के आए हैं, इतनी धूप में, ठंड में, बरसात में, सिर्फ भगवान के दर्शन करने आए हैं। और दर्शन भी अगर सही से नहीं हो रहे हैं तो फायदा क्या है गाइज। इससे अच्छे मुझे आदियोगी लगे। आप जितनी बार चाहो परिक्रमा कर लो। डिवोटीज थे वो खुद बुला के आपको कर रहे थे कि हाँ आओ परिक्रमा करो। वहाँ पे कॉन्स्टेंट चैंटिंग हो रही थी, आप जितनी देर चाहो वहाँ बैठ सकते हो। जो मेन मंडप था, मेन जो पॉइंट था भोलेनाथ का, आप जितनी देर तक चाहो आप चैंट कर सकते हो, जितनी देर तक चाहो आप बैठ सकते हो और वहाँ पे कोई कुछ नहीं कहने वाला था। अगर जो भी ये सुन रहा है, जो भी बड़े बड़े पंडित हैं यहाँ के, कोई भी अगर मेरा व्लॉग देखेंगे, एटलीस्ट समझो यार, फीलिंग्स हैं, डिवोटीज की भी फीलिंग्स हैं। अगर वो आ रहे हैं, इतना पेन लेके आ रहे हैं, वैष्णो देवी में 14 किलोमीटर चढ़ाई है, 14 किलोमीटर की चढ़ाई करके अगर कोई आ रहा है तो वो एक्सपेक्ट करेगा एटलीस्ट 15-20 सेकंड की तो साइड दिखे, है ना। तो गाइस डिवोटीज की भी फीलिंग्स हैं। अगर कोई ज्योतिर्लिंग आ रहा है, नाम हो गया 12 ज्योतिर्लिंग हो गए यार, तो ज्योतिर्लिंग में एटलीस्ट उनको 10-15 सेकंड भगवान की साइड तो दो, उनको थकान दूर करने का मौका तो दो, कि उनसे फील करने का कि हाँ उनको अपना बताने तो दो भगवान को। वो देखने ही नहीं दे रहे हैं तो फिर अपनी फीलिंग्स क्या शेयर करेंगे। मतलब एक कनेक्शन नहीं होता, कनेक्शन नहीं बिल्ड हो पाता कि हाँ यार फीलिंग। टू बी ऑनेस्ट विद यू गाइस, इससे अच्छा मुझे बनारस में, मैं गया था शाम को, सुबह गया था काशी विश्वनाथ, उसके बाद शाम को उठ के जब मैं गया तो एक मंदिर था संकट मोचन हनुमान मंदिर। वो भी बहुत फेमस मंदिर है, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है वहाँ पे, सबने सुना होगा बनारस में जो रहता होगा या फिर बनारस जो गया होगा। इनफैक्ट वहाँ मुझे कनेक्शन ज़्यादा फील हुआ काशी विश्वनाथ से, क्योंकि वहाँ भगवान की साइट ही नहीं मिली। और ऐसा बहुत सारे लोग, इनफैक्ट 90% लोग जो VIP नहीं है मुझसे रिलेट कर पाएंगे, यू नो। सो गाइस घर आ गए हैं दर्शन करके। यही था आज का व्लॉग, यही थी मेरे मन की बात जो मुझे कहनी थी आप लोगों से। इट्स अप टू यू गाइस, आप किस वे में इसको लेते हैं। मुझे किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट नहीं करना है, सबके अपनी अपनी श्रद्धा है। मुझे भी ज्योतिर्लिंग जाना है, मुझे भी सारे के सारे ज्योतिर्लिंग, पूरे 51 शक्तिपीठ सब दर्शन करने हैं। लेकिन इट्स जस्ट दैट जो मैंने फील किया मैंने आपको बताया ऑनेस्टली। और जब ऐसा कुछ होता है ना, जब ऐसा कुछ होता है और तो आप बिट्रेड फील करते हो कि आप आए किस चीज़ के लिए हो। वो चीज़ भी अगर आपकी फुलफिल नहीं हो पा रही है तो आपको अजीब सा लगेगा, यू नो। इन माई ओपिनियन भगवान के उसमें डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए। तो गाइस यही था आज का व्लॉग। आई होप आप सबको वीडियो अच्छा लगा होगा, जो मैंने बोला आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। ऐसे ही मैं ऑनेस्टली अपनी बात रखता रहूँगा आपके सामने, आप सबके सामने नए व्लॉग्स लेके आता रहूँगा, नई नई जगह एक्सप्लोर करूँगा, आप सबको अपने साथ लेके जाऊँगा, आप सबको साथ घुमाऊँगा एंड हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे। एंड इन फ्यूचर, इन द नियर फ्यूचर मैं बहुत अच्छी अच्छी प्लेसेस कवर करने जा रहा हूँ, एज आई सेड इन माई प्रीवियस व्लॉग। बने रहिए मेरे साथ, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, सो मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको पहले से मिल जाएंगे। सो टिल देन कीप एक्सप्लोरिंग, कीप लविंग योर सेल्फ। अगर इन पर्सन आपके पास कोई नहीं है, आप किसी मंदिर में जाके मेडिटेट करें, आप किसी को कॉल कर सकते हैं, यू नो, बात करें, किसी को कॉल करें। अगर कोई है आपके पास, आपका नज़दीकी, आपका करीबी, तुरंत उसको अप्रोच करें, वॉक अप टू दैट पर्सन एंड आपको सच में लाइट फील होगा, यू नो। ट्रस्ट मी गाइज, I have experienced this. Okay, thank you so much for watching the vlog guys. Love you.